एक एलआईसी एजेंट को धनवान बनने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि एलआईसी एजेंट धनवान हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, और ऐसे क्या चीजें हैं जिसको नहीं करने से पैसे जुटते हैं? तो इस विषय में बात करूंगा माय डियर फ्रेंड्स। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको दिए गए सुझाव समझ में आए, और इसको अगर आप अमल करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप जरूर धनवान बनेंगे। सबसे पहले, एक एलआईसी एजेंट को धनवान बनने के लिए ज्यादा बीमा बेचने का प्रयास करना चाहिए। अगर एक एलआईसी एजेंट ज्यादा बीमा सेल करेगा तो उसके पास ज्यादा कमीशन आएगा, ज्यादा रिन्यूअल कमीशन आएगा, और साथ ही साथ वो ज्यादा पैसे कमा सकता है। और जब ज्यादा पैसे कमाएगा तो निश्चित तौर से उसके पास पैसे तो आएंगे, और पैसे आएंगे तो वो धनवान बन सकता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा बीमा सेल करें और ज्यादा रिन्यूअल भी जमा कराएं, पॉलिसियों को इन्फोर्स रखें। ये 2-3 चीजें हैं जो आपको बिजनेस में बहुत आगे ले जाएंगी और आपका स्कोर भी बढ़ेगा, और नो डाउट आपके पास पैसे भी आएंगे। दूसरी चीज है, आप जो पैसे कमाते हैं ना, अपनी कमाई से कभी ज्यादा खर्च मत करिए। अगर आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं, अगर आप अपनी कमाई से ज्यादा पैसे कहीं ना कहीं पानी की तरह बहा देते हैं, तो आप हमेशा पैसे के प्रेशर में रहेंगे। पैसा आपके पास आएगा भी तो चला जाएगा, पैसा आता रहेगा तो चला जाएगा। उसके पीछे कारण क्या है कि आपको खर्च करने की आदत पड़ गई है। तो पैसे ज्यादा खर्च नहीं करने हैं, वही खर्च करना है जहां आवश्यक हो, या वही खर्च करना है जहां जरूरी हो, या वही खर्च करना है जहां से आपकी आमदनी बढ़ने वाली हो। फालतू जगह खर्च करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पैसे का प्रेशर आएगा, और जब पैसे का प्रेशर आएगा ना, तो आप हमेशा तंगी में रहेंगे, और आप हमेशा तंगी में रहेंगे तो आपका माइंड भी हमेशा तंगी की तरफ सोच रखेगा, और तंगी को भरने के बारे में सोचेंगे, कर्ज को भरने के बारे में सोचेंगे तो हमेशा आप पे कर्ज बना रहेगा। इसलिए जब भी सोचिए बड़ा बनने के बारे में सोचिए, जब भी सोचिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए, जब भी सोचिए बचत करने के बारे में सोचिए, जब भी सोचिए कुछ अच्छा करने के बारे में सोचिए। तो ये दूसरा टिप्स है कि आप पैसे खर्च कम करिए, और वही खर्च करिए जहां जरूरी हो, या जहां आपको लगता है कि यहां खर्च करेंगे तो हमारा इनकम बढ़ेगा, तो वहां खर्च करिए। तीसरी चीज है, आप पॉलिसियों को लेट वगैरह मत जमा करिए। जिसका पैसा जब आए तब जमा करिए। लेट जमा करने से आपको घर से ब्याज भरना पड़ेगा। लेट जमा करने से आपका पैसा अपने कहीं ना कहीं पॉलिसी होल्डर के पॉलिसी में जमा करना पड़ेगा। लेट जमा करेंगे लेट फीस होगा, लेट जमा करेंगे आपका रेपुटेशन खराब होगा, लेट जमा करेंगे आपकी पॉलिसियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। लेट पॉलिसियों को जमा करेंगे या सर्विसिंग आपकी अच्छी नहीं रही तो कहीं ना कहीं फील्डिंग में आप उतना मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, संकोच बस नहीं जा पाएंगे, और आपकी बीमा कम होना शुरू हो जाएगा, फिर इनकम कम होना शुरू हो जाएगा, फिर आपका कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है, जो ग्रास टोटल है, या ऐसे कर लीजिए कि जो आपका वैल्यूम है वो कम हो जाएगा, आपके पास जो पैसे रहेंगे वो कम हो जाएंगे। तीसरी चीज है, आप जो पैसे बचाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट भी करिए। उसको एलआईसी की पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करिए, उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, उसको कहीं ना कहीं जमीन में, गोल्ड में, या फिर एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करिए जहां से आपकी ग्रोथ होगी, जहां से आपका वैल्यूम बढ़ेगा, जहां से आपका टोटल एसेट बढ़ेगा, वहां आप इन्वेस्टमेंट करिए। 1-2 जगह 3 जगह इन्वेस्टमेंट करिए, किसी एक जगह के चक्कर में मत रहिए। केवल जमीनें ही मत खरीदते जाइए, केवल शेयर में ही मत लगाते जाइए, केवल म्यूचुअल फंड ही मत करिए, या केवल गोल्ड ही मत खरीदिए। हर मद में पैसे लगाइए। कुछ गोल्ड खरीदिए, कुछ जमीनों में लगाइए, कुछ शेयर्स स्टॉक में लगाइए, और कुछ पैसे आप बैंक के एफडी में भी रखिए। कुछ पैसे आपके करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में भी होने चाहिए, और साथ ही साथ कुछ एसआईपी, म्यूचुअल फंड, एलआईसी का बीमा, यानी हर जगह आपको इन्वेस्टमेंट करना है। किसी एक जगह नहीं टिक के रहना है। कुछ कुछ पैसे
कई जगहों में बांट के रखने हैं ताकि कहीं से नुकसान भी हो तो पूरा का पूरा ना नुकसान हो, और कहीं डूब भी जाए तो पूरा का पूरा ना आपका मनी डूब जाए, या फिर कहीं आप डिस्टरबेंस में आए तो आपके पास लिक्विडिटी भी रहे, यानी 10-20 हज़ार 50 हज़ार लाख 2 लाख रुपया आपके बैंक खाते में भी रहे। तो ये आपकी प्लानिंग करनी होगी। चौथी चीज, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको वॉच किया करिए कि हमारा कहाँ पैसा कहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है, कौन सा पैसा मैंने लगाया था तो ज़्यादा उसका प्रतिफल मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है या ग्रोथ मिल रहा है, वो वॉच लिस्ट किया करिए। आप छोटे छोटे बचत से बहुत बड़े पैसे वाले बन सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे बचत समय समय पे करना होगा, आपको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। बच्चों के एजुकेशन में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर बच्चे सही ढंग से पढ़ लिख लिए, बच्चे सही जगह पे आ गए, बच्चों ने भी पैसे कमाने शुरू कर दिए या बच्चे जॉब वॉब करने लगे, तो आपका कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो जाएगी और आपके ऊपर भी प्रेशर कम हो जाएगा। तो बच्चों को सही जगह सेटल करने में पैसे खर्च करना ये सही जगह है। कुछ चीज़ों पे आपको खर्च नहीं करने हैं, जैसे कि किसी को ऐसी जगह उधार मत दीजिए जहां से पैसा डूबने का चांस है। किसी का पैसा ऐसे मत लगा दीजिए कि वो देगा भी कि नहीं देगा, विश्वास हो ना हो फिर भी पैसे लगा दिए, तो ये थोड़ा सा इससे बचना पड़ेगा। कुछ जगह पे ऐसे पैसे न दीजिए जहां से कि न मिलने का चांस हो। कुछ ऐसे सामान मत खरीदिए जिसका कि बहुत कम उपयोग हो या उपयोग है ये नहीं है। विलासिता की चीजों से बचिए। जो चीज आपके 10,000 रुपये से हो सकता है उसके लिए 50,000 1 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं है। विलासिता की चीजों से बचिए। किसी ऐसे असामाजिक तत्व में लिप्त मत होइए जिससे कि आपका नाम भी खराब हो और आपके पैसे भी खराब हो। असामाजिक संबंधों से बचिए और साथ ही साथ लाइफ को थोड़ा स्टैंडर्ड पे ले जाइए, यानी आपका एक मानक होना चाहिए, एक जीवन स्तर होना चाहिए, उस पे ले जाइए। तो ये आपके पैसे को बचाने के लिए प्रेरित करेंगे। कुछ आप मॉर्निंग के मेडिटेशन भी करिए, कुछ अच्छी अफर्मेशन भी दीजिए, कहीं कहीं डोनेशन भी दीजिए, वो भी आपके पैसे को बढ़ाता है। आपको पता नहीं चलेगा आपका दिया हुआ 1 रुपया आपको कितना रुपया कमा के देगा। यानी आपको कार्मिक बैलेंस भी बना के रखना है, आपको आर्थिक बैलेंस भी बना के रखना है, और आपको अपने सामाजिक बैलेंस को भी बना के रखना है, पारिवारिक बैलेंस को भी बना के रखना है। और ये सारी चीजें जब करेंगे तो आपके पास खूब पैसे आएंगे, खूब पैसे आएंगे, मजा आएगा, लाइफ आपकी शानदार हो जाएगी। और देखिएगा ये मेरा छोटा सा प्रयास, छोटा सा वीडियो आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जब भी आपको लगे कि मैं थोड़ा सा विचलित हूं तो ऐसे दोस्त भी रखिए जो आपको ऐसे मौके पे हेल्प दे सके। ये आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहीं विराम देता हूं। आगे फिर इस टॉपिक पे मैं बात करता रहूंगा और आपको ट्रेनिंग भी दूंगा, आपको बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए और अच्छे अच्छे वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।